नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का इस बार एग्जाम का पैटर्न आपको पता है कि 70 क्वेश्चंस आपको रिस्पेक्टेड डोमेन का है, 30 क्वेश्चंस आपको आपके नॉन टेक्निकल का है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस एग्जाम में से 100 में से आपको कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ये बात फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कड़वा सत्य है, आप मान लो तो आपकी भलाई है। भलाई ये कि इसका पेपर प्रीवियस ईयर में आसान तो आया था, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो अगर आप एनसीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो बहुत ही लिमिटेड समय में, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको आज से ही अपनी जर्नी को शुरू करना पड़ेगा। और भारत का मात्र सभी बच्चे जो एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तो अगर आपको भी तैयारी करना है एनसीएल की और इसको क्रैक करना है, तो हमारा जो टारगेट है ना कि आप लोगों को 100 में से 90+ मार्क्स स्कोर करवाने का, वो तभी, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये तभी स्कोर कर पाओगे जब आप इसके एग्जाम पैटर्न को, इसके सिलेबस को समझोगे। और भैया, इतना अच्छा मौका आया है एनसीएल का, ये आप लोग जा करके फटाफट ना बैचेस को इनरोल कर दो। देखो, ये इलेक्ट्रिकल का बैच है और मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी का विवरण है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तैयारी करो। कितने नंबर लाने पे, तो भाई इस बार अगर सब कुछ प्रीवियस ईयर जैसा रहा तो कम से कम नहीं तो 90 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और इसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और ये चीज़ तभी हो पाएगा जब आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अच्छे से तैयार होगा। आपकी चाहे जो कैटेगरी है, हालांकि पेपर के पहले ये प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल होता है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, लेकिन इतना हम जरूर बता सकते हैं कि एनसीएल जैसे एग्जाम को निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आसान भी है, क्योंकि पेपर आसान होता है। और इसकी हमने बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे दे दिया है फ्री में, तो आपको देर नहीं करना, फटाफट जा करके ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे क्या है ना कि आपको ज्वाइन करने के लिए आप Adda24/7 पे जाओ फटाफट, और ये कोर्स आप लोग इनरोल कर दो, सीधे एनसीएल का जो कोर्स है ये इनरोल कर दो। और यहाँ पे 26 फरवरी से ही ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है और इसमें लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो जा करके फटाफट ज्वाइन कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, जा करके फटाफट ज्वाइन कर दो, मैं आपको यही बोलूँगा। ठीक है, तो एनसीएल के बैच को जाकर के फटाफट, और इसके लिए कूपन कोड भी यूज कर सकते हो Y201, ये कूपन कोड लगा के 1390 रुपये में याद कर सकते हैं, 1390 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो बेटा। यहाँ पे कूपन कोड जो लगाना है यही लगाना, 1390 Y201। ठीक है, तो मौका आपके हाथ में है और आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स योर प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल का भी बैच है, मैकेनिकल का भी बैच है एनसीएल का, और इसकी जो सारी जानकारी हमने आपको दे दिया है। देखो, वैकेंसी बहुत तगड़ी है। अच्छा, एग्जाम डेट को लेकर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैनिक सिचुएशन में हैं, एग्जाम डेट क्या होगा? तो एनसीएल का एग्जाम डेट देखो अप्रैल में ही होना है, समय बहुत कम है। जितने लोगों को एनसीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करना है मेरे भाई, समय का यूटिलाइजेशन करो, फटाफट जाओ, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, क्योंकि डिटेल नोट्स बनाने का समय नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फटाफट रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एसएससी और आरआरबी की कर दोगे, मैं समझता हूं उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ भी बता दिया कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, कितना रहेगा सेफ अटेम्प्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो मैं समझता हूं कि टारगेट 90+ का रखो इसमें, और रखोगे तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन हो, क्योंकि भाई 10 नंबर 5 नंबर 10 क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हर किसी के गलत होते हैं। तो गलत होते हैं तो पहले से अगर आप टारगेट रखोगे ना कि 90+ अटेम्प्ट करना है, तब जाकर के आपके कुछ गलत होकर के 80+ आएंगे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। एग्जाम आपका सब कुछ प्रीवियस ईयर जैसा रहा, 14-15 अप्रैल तक आपको डेट भी आ जाएगा और एक 10 दिन की विंडो में आपका एग्जाम हो जाना है। बाकी देखो, क्योंकि पिछली बार जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, एग्जाम डेट के बीच में 60 दिन का गैप था। इस बार देखो क्या होता है, वो वक्त बताएगा, बट यही मैं आप लोगों को आइडियली बता सकता हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।